दोस्तों जय मसीह की परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। अभी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखने के बाद में हम आगे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज हमें देखने को मिलती है। एक विश्वासी होने के नाते हमें इन बातों के बारे में सतर्क होना जरूरी है, हमें समझना जरूरी है कि एक्चुअली सच्चाई क्या है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिनों में बहुत से गुमराह करने वाले लोग आएंगे। एंड दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज क्या है। सुन लीजिए, ईसा मसीह कहाँ रहे थे 3 वर्ष। 10 वर्षों का इतिहास जो ईसा मसीह का है उन लोगों ने लुप्त कर दिया। 10 वर्ष का कुछ नहीं। अब अंदर से सत्य निकल रहा है कि भारत में रहे और 3 वर्ष तक पुरी में रहे। अब मेरे पास तो वहाँ कहाँ से ईसा मसीह के भक्त लोग आते हैं कि आपको पता है कुछ पुरी में कहाँ रहे क्या रहे। अब इतिहास तो इतिहास है, सत्य के अन्वेषण करने वाले भविष्य में तो खोज निकालते हैं। 10 वैष्णवोचित उनके शिष्यों की प्रतिभा है बाहर। वैष्णवोचित तिलक से युक्त कौन थे? ईसा मसीह। अब वैष्णवोचित तिलक से युक्त पुरी में रहकर उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। भारत में 10 वर्षों तक अवधि प्राप्त की। अब कोई ईसा मसीह के नाम पर हिंदुओं को विधर्मी बना दे, क्रिश्चियन बना दे, भारत को विखंडित करने का प्रयास करे, ईसा मसीह जहाँ होंगे उनके नाम पर होंगे। है कि जीसस क्राइस्ट स्वयं सनातन धर्म की शिक्षा लेने भारत आए थे और अपने जीवन के लगभग 17 वर्ष उन्होंने भारत में बिताए थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय दर्शन और योग की शिक्षा भी 13 साल की उम्र में भारत पहुंच गए। जीसस क्राइस्ट ने भारत आने का रास्ता सिल्क रूट को चुना और यहाँ आने का मेन मकसद था ज्ञान प्राप्त करना। ईसा मसीह ने अपने जीवन के पूरे 17 साल भारत में बिताए और वेद, पुराण, गीता, बौद्ध मठ, पानी भाषा, संस्कृत भाषा सहित कई धर्म ग्रंथों और सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। इस दौरान जीसस लद्दाख के हेमिस मठ में ही रहे थे और करीब 30 वर्ष की आयु में यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने वापस से यरूशलेम जाकर लोगों को धार्मिक ज्ञान देने का फैसला। 10 वर्षों तक ईसा मसीह भारत में रहे और 10 वर्षों की अवधि में पुरी में भी आकर उन्होंने यहाँ के आचार्यों से सनातन सिद्धांत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। विदेश में ईसा मसीह जी का जो चित्र उनके अनुयायी के सहित है, उनकी प्रतिमा है, मूर्ति है, उसमें वैष्णवोचित चंदन तिलक से युक्त उनका विग्रह प्रतिष्ठित। Gurudev explained that in the Aquarian Gospel it says that Jesus as a teenager went to Vrindavan, spoke with the priests there, and then he went to Jagannath Puri and spoke with the priests there and learned a lot from them. दोस्तों अभी आप लोगों ने ये वीडियोज देखे होंगे एंड इन वीडियो में आप लोगों ने बहुत सी बातें सुनी होगी कि लोग इस बात का दावा करते हैं कि यीशु मसीह जब उनका बचपन था तो 12 साल के बाद में यीशु मसीह भारत देश के अंदर आए और लगभग 17 साल भारत देश के अंदर बिताए। उन्होंने भारत देश की शिक्षाएं ली थी, भारत देश के जो ग्रंथ थे उनको पढ़े थे, उन्होंने सनातन धर्म की शिक्षा ली थी एंड बहुत सी बातें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिली होंगी। अभी दोस्तों मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस बात को कि लोग इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह भारत देश के अंदर आए थे, वो इन भारत देश के जो बाबा थे उन लोगों से शिक्षा ले रहे थे, लेकिन आज हमें कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं विश्वास की, जब लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं, लेकिन एक मुंह से लोग ये बात भी कह रहे होते हैं कि यीशु मसीह खुद भारत के अंदर आया। भाई यीशु मसीह भारत के अंदर आया, मान लो यीशु मसीह ने शिक्षा ली है भारत देश के अंदर आकर, तो फिर आप यीशु मसीह का बहिष्कार क्यों करते हो? क्यों कहते हो कि यीशु मसीह विदेशी परमेश्वर है? भाई वो अगर खुदा है वो भारत के अंदर भी आया है। आप लोगों को ये लगता है, बल्कि ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह भारत देश के अंदर आया। यीशु मसीह नहीं आया, क्योंकि बाइबल ही हमें कहती है कि यीशु मसीह 12 साल के बाद में परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में डील डोल में बढ़ता गया। मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में वहाँ पर ही जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ, वहाँ पर ही वो मनुष्यों को मतलब अपने माता पिता के, भाई बहनों के नीचे मतलब उनके प्यार में, उनके अनुग्रह में, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। यहाँ पे कोई जिक्र नहीं मिलता कि यीशु मसीह भारत देश के अंदर आए थे। और अगर हम बात करें जो भारत देश के जो ग्रंथ हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो बाइबल से बहुत डिफरेंट है, अलग शिक्षाएं बाइबल की। लेकिन अगर यीशु मसीह आए, भारत के लोगों से, जो भारत के संत वगैरह थे, उनसे अगर यीशु मसीह ने शिक्षा ली, तो कहीं भी यीशु मसीह ने
इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि मैं भाई सनातन की शिक्षा ली है, मैंने हिंदू ग्रंथ पढ़े हैं। यीशु मसीह ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह ने जो शिक्षा प्रचार की थी, जो लोगों को बताया था, वो स्वर्गीय ज्ञान था। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अलग करने के लिए आया हूँ, और अलग शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी है। यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है। लेकिन आज हम देखते हैं बातें, हमें कुछ डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है। दोस्तों, ये सब भरमाने वाली बात हैं। कोई भी इन बातों का प्रूफ नहीं है कि लोग इस बात को प्रूफ कर सके कि यीशु मसीह भारत देश के अंदर आए थे, यीशु मसीह वहाँ पर ही पड़े थे। यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता चला गया, डील डोल में बढ़ा, और यीशु मसीह 30 साल में अपनी सेवकाई को शुरू किया। 3.5 साल तक उन्होंने सेवकाई की। क्रूस पर बलिदान होकर उसने मनुष्य जाति का उद्धार किया और मुर्दों से तीसरे दिन जी उठा। आप अच्छे से देखिए, समझिए, क्योंकि ऐसे भरमाने वाले बहुत से लोग हैं जो अपने मन के मुताबिक मनुष्य की बुद्धि के हिसाब से बातें करते रहते हैं और बहुत से लोगों को भरमा लेते हैं। आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, समझदार बनो एंड प्रभु पे अच्छे तरीके से पूरे दिल से प्रभु की खोज में लगे रहो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।